खम्मा गनीसा। स्वागत है आप सभी का हमारे जयपुर सीरीज के सेकंड एपिसोड में, जिसमें हम इस सिटी के कुछ और मॉन्यूमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले आए हैं सिटी पैलेस। सिटी पैलेस को विजिट करने के लिए टिकट्स को कैटेगराइज किया गया है, सो यू कैन सेलेक्ट एज पर योर इंटरेस्ट एंड कन्वीनियंस। हमने कॉम्पोजिट टिकट लिया था दैट ऑल्सो इंक्लूड्स जैगर्ड एंड रॉयल सेनेटर्स। And now it's time to enter this Savai Man Singh Second Museum through this giant and beautiful gate. और जैसे ही हम एंटर करते हैं इस पैलेस में, द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स आवर अटेंशन इज दीज ब्यूटीफुल आर्चेस एंड कॉलम्स, जिससे यहाँ की ज़्यादातर इमारतों को सजाया गया है और बड़े ही खूबसूरती से ये कारीगरी की गई है। मुबारक जी मुबारक, अब टाइम है मुबारक महल देखने का, और इसी के साथ है टेक्सटाइल गैलरी, तो चल के देखते हैं। ये जो मुबारक महल है ना, एक्चुअली ये म्यूजियम है जिसमें कि हमको यहाँ के जो अलग अलग टाइम पीरियड में राजा महाराजा रहे हैं, उनके क्या क्या अकम्पलिशमेंट्स थे, ये सब हमको अंदर देखने को मिलता है। एंड वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड दिस म्यूजियम। यहाँ जगह जगह फैमिली इंफॉर्मेशन इंस्क्राइब्ड है टू नो मोर अबाउट द रॉयल लिनिएज। और यहाँ गैलरी के अंदर भी जब हमने एंटर किया तो पता चला कि यहाँ पर भी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी वाज नॉट अलाउड। इतनी सी ग्लिम्स हम कैप्चर कर पाए थे, तो आप देख सकते हैं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में काफ़ी डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। कुछ आर्ट गैलरीज हैं, कुछ म्यूजियम्स हैं, रेस्टोरेंट्स, कोर्टयार्ड्स और कुछ ऑफिसेस। ये जो आप देख रहे हैं, ये है चाइनीज मिरर, जो कि गिफ्ट किया गया था चाइनीज एम्परर के द्वारा यहाँ पर महाराजा को। इसकी खासियत ये है कि आप चाहे इसके कितना भी नज़दीक जाएं या कितना भी दूर, आप अपना पूरा फुल फ्रेम में खुद को देख पाएंगे। और ये है रॉयल कोर्टयार्ड। जब हमने विजिट किया था तो कुछ मेंटेनेंस वर्क यहाँ पर चल रहा था, और यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है ये पीकॉक गेट। इस पैलेस की वास्तुकला एक्चुअली एक प्रॉपर अमलगमेशन है ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, जैसे राजपूत, मुगल, यूरोपियन और भी अलग अलग स्टाइल्स, जिससे ये पता चलता है कि जब इस महल को बनवाया गया होगा तो अलग अलग जगहों के जो आर्ट्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे, उन सब से इंस्पायर होके एक खूबसूरत सा यहाँ पर बिल्डिंग बनाया गया है, जिसको कि हम आज के टाइम पे भी देखने के लिए इतना उत्सुक रहते हैं। ये जो कॉरिडोर है, ये है दीवाने खास, यानी कि खास लोगों के लिए यहाँ पर मीटिंग्स और बैठकें बुलवाई जाती रही होंगी। अब ये जो राउंड एक फ्लावर शेप डिजाइन देख रहे हो, ध्यान से देखिए एक्चुअली ये किस चीज से बना है। ये बना है बड़ी बड़ी गन्स से। सारी सेम साइज और सेम टाइप की गन्स को मिला के एक फ्लावर टाइप का बना दिया। ये भी एक अच्छा वॉल डेकोर हो गया ना।
और यहाँ पर देखिए ये दोनों साइड में ये बड़े बड़े से वाटर जग और पिक्चर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये पता है क्या, ये है बड़ी बड़ी गंगा जली। और ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि पुराने टाइम में जो यहाँ महाराजा वगैरह थे, जब उनको कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ की आवश्यकता होती होगी उसमें गंगा जल की, तो इतने बड़े बड़े ये बर्तनों में गंगा जल वहाँ से मंगाया जाता रहा होगा। ये बीच में ऐसे मंडप शेप भी बना रखा है स्ट्रक्चर, ये भी बड़ा ही सुंदर लग रहा है। एक अलग टाइप का आर्किटेक्चर है यहाँ का, इस पैलेस का। अरे ये क्या, पीछे तो मुझे एक पालकी नजर आ रही है, डोली या पालकी जो भी बोले। फिलहाल जब भी मैं कोई ऐसे शाही पालकी दिखाई देती है मुझे, तो एक गाना जरूर मुझे याद आता है। कौन सा पता है? वही, पालकी में होके सवार चली रे। बस बस बस, और नहीं गा रही है बना रही है। जो महाराजाओं की तस्वीर है ना, लग रहा है यहीं से आके अभी मुझे मारेंगे। दिस इज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ जयपुर रॉयल फैमिली, यानी कि जो रॉयल फैमिली है महाराजा महारानी, वो अभी भी इस पैलेस में रहा करते हैं। पैलेस कॉम्प्लेक्स में ही रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि सोवेनियर अगर आपको परचेज करने हैं तो उसके लिए आउटलेट्स भी हैं। Now these paintings are reminiscent of traditional Indian art, और स्पेशली अगर राजस्थान की बात करें तो ये जगह जगह यहाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस में और पैलेसेस में आपको दिखाई देगा। रेड बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे वाइट कलर से डिज़ाइंस बनाए हुए। सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल, ये तीनों एक दूसरे के एडजेसेंट ही हैं, लेकिन इन तीनों को ही विजिट करने के लिए यू नीड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो अगर आप हौच पौच में विजिट करना चाहते हैं तो आप तीनों एक साथ विजिट कर सकते हैं, एक साथ माने एक ही दिन में। लेकिन अगर आप डिटेल में थोड़ा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने पहले हवा महल का कर लिया था और आज हमने इन दोनों को क्लब किया। तो चलिए अब विजिट करते हैं नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन जंतर मंतर। इसके नाम पे मत जाना, यहाँ कोई जंतर मंतर यानी जादू टोना नहीं होता। एक्चुअली जंतर मंतर इज अ ट्रीट फॉर एस्ट्रोनॉमी लवर्स। यहाँ लगभग 19 खगोल यंत्र यानी कि 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये ओपन ऑब्जर्वेटरी है और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये अलग अलग नक्षत्रों की दिशा और दशा को बताते हैं। और उस पर भी इफ़ समवन नोज हाउ दे वर्क तो फिर फन मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो इन्हीं यंत्रों की वजह से इसका नाम धीरे धीरे यंत्र का बदल गया जंतर, तो हो गया जंतर मंतर। सवाई राजा जय सिंह जी, जिन्होंने जयपुर की फाउंडेशन रखी थी, उन्होंने ही जंतर मंतर का निर्माण करवाया था लगभग 1734 में, कहीं तो 18th सेंचुरी में। जंतर मंतर इज द फर्स्ट मॉन्यूमेंट फ्रॉम जयपुर जिसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपनी जगह बनाई थी। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है बृहद सम्राट यंत्र, एंड दिस इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स जो यहाँ सवाई जयसिंह जी ने बनवाए थे। अच्छा, और इसका काम क्या है? एक्चुअली ये है सनडायल, जिसको सूर्य घड़ी भी कहते हैं। एंड यू वोंट बिलीव बट ये सदियों पुरानी जो कॉन्क्रीट क्लॉक है या घड़ी कहें, इट गिव्स अस द एक्यूरेसी ऑफ 2 seconds, मतलब ऑलमोस्ट रियल टाइम पता कर सकते हैं हम। और वो कैसे होता है, वैसे तो यहाँ शॉर्ट में मेंशन है बाहर, लेकिन इट वुड बी बेटर कि यहाँ आकर इसको खुद से जाना जाए।
अब देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़। ये जो 12 छोटे छोटे स्टेप्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक्चुअली दीज आर कॉन्स्टलेशन ऑफ ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस, जिनको हम राशि बोलते हैं। किस राशि की क्या दशा है ये स्टडी कर सकते हैं। एंड एज आई एम अ लियो, तो मैं लियो को देखती हूँ। चलो The other interesting thing in this observatory is this ध्रुव दर्शक पट्टिका, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा अरेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ से कोई भी इंसान ध्रुव तारा यानी कि जो पोल स्टार होता है उसको क्लियर नाइट स्काई में आराम से पॉइंट कर सकता है। ऐसे ही इस ऑब्जर्वेटरी में कई अलग अलग पर्पसेस के लिए यंत्र बने हुए हैं जो आपको यहाँ आकर ही समझना होगा। यही कॉम्प्लेक्स में एक सोवेनियर शॉप भी है वेयर यू कैन परचेज समथिंग, एक यादगार की तरह। दोपहर में लंच ब्रेक के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर हम शाम को चल दिए इस हेरिटेज सिटी की कुछ और धरोहर देखने। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन गैस कि ये कौन सी जगह है। इस जगह का नाम गैस करना काफ़ी इजी है क्योंकि जैसा ये दिखता है वैसे इसका नाम है जल महल, यानी कि जल के बीचों बीच एक बना हुआ प्यारा सा महल। चारों तरफ नीले नीले पानी से घिरा हुआ खूबसूरत सुनहरा महल वाकई लुभावना तो लगता है। और रात के टाइम तो इसमें और भी जो गोल्डन लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो एक अलग ही पिक्चर क्रिएट करता है, मज़ेदार। नेक्स्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नाहरगढ़ फोर्ट, और ऊंचाई पे बने होने के कारण वहां से शहर का और जल महल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आता है, वो हम चल के देखते हैं। अब देखिए हम उतरे तो थे जल महल का नज़ारा देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे कचरे का नज़ारा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोगों ने इस व्यू पॉइंट को भी कचरा पॉइंट बना रखा है, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। अरे यार जस्ट इतना करो ना कि जो भी पैकेट्स और बॉटल्स अपने साथ लेकर आ रहे हो भले ही वो खाली हो जाए, उसे यहाँ फेंकने की से अच्छा है ऐसे ही वापस ले जाओ या कहीं डस्टबिन देके तो फेंक दो, एज सिंपल एज दैट, सीरियसली। चलो आप देखो ये सुंदर यहाँ से व्यू जो दिखता है, बीच में जल महल और चारों तरफ ये मानसागर लेक, बड़ा ही सेरीन व्यू है ना। अब ये जल महल को देखने का एक और व्यू पॉइंट आता है। अच्छा एक क्विज है आपके लिए, आपको क्या लगता है जल महल और हवा महल में से ज्यादा पुराना कौन सा होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसका आंसर आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो कीप वॉचिंग। तो चलिए नाउ लेट्स एंटर इनटू द नाहरगढ़ फोर्ट। ओह वेट, ये क्या फ्री एंट्री? हाँ हाँ एंट्री फ्री है,
बट ओनली फॉर 4 स्पेसिफिक डेज, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। एंड वेलकम टू द मजेस्टिक realms ऑफ नाहरगढ़ फोर्ट। लोक मान्यताओं और इतिहास की बात की जाए तो दिस फोर्ट वाज बिल्ट बाय महाराजा सवाई जयसिंह जी सेकंड, who was again the founder of the city. ताड़ी गेट जो एंट्रेंस गेट है उसके पास ही यहाँ के महाराजाओं के देवी देवताओं का मंदिर बना है। इसके अलावा फोर्ट के अंदर एक और मंदिर है जो राठौड़ प्रिंस नाहर सिंह भूमिया को डेडिकेटेड है। उनके नाम पर ही इस किले का नाम रखा गया, नाहरगढ़ फोर्ट। कुछ दंत कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब ये फोर्ट बनाया जा रहा था तब कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटी नोटिस की गई, फील की गई और समझा गया कि ये नाहर सिंह की स्पिरिट थी। तो उनकी स्पिरिट को शांत करने के लिए नाहर सिंह जी की याद में ही यहाँ पर डेडिकेटेड टेम्पल भी बनवाया गया। तब फिर ये फोर्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ आराम से। यहाँ पर फोर्ट विजिट के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वैक्स म्यूजियम विजिट कर सकते हैं आप, हॉल ऑफ फेम है, शीश महल है और भी कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। फुल फैमिली फन पैक है ये। जैसे ही हम फोर्ट में और आगे बढ़ते हैं हमको दिखता है ये डबल स्टोरीड श्री माधवेंद्र भवन, बिल्ट बाय सवाई माधो सिंह जी। This corridor is decorated by lined up fresco paintings जो कि इंस्पायर्ड है यूरोपियन और राजपूत स्टाइल ऑफ आर्ट से। अब यहाँ देखिए मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों तरफ एकदम आइडेंटिकल बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, है ना? ऐसा क्यों है ये आपको आगे पता लगेगा। दिस इज द किंग्स रॉयल स्वीट। यहाँ पर राजा रहा करते थे और देखकर ही कितना शानदार लग रहा है ना। सुंदर सी फ्रेस्को पेंटिंग से डिज़ाइन की हुई वॉल डेकोरेशन बहुत सुंदर दिख रही है। हवा के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन है, फायर प्लेस भी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। अब चलते हैं टेरेस की तरफ ऊपर। वहाँ है 12 रानियों के कमरे जो कि 9 सिमिलर अपार्टमेंट्स में डिवाइडेड हैं। अच्छा, और अब वो बात कि वाई दे वर मेड आइडेंटिकल, तो वो राजा की प्राइवेसी के लिए कि किंग किस दिन किस रानी के साथ हैं ये बात दूसरी रानी को पता ना चले, क्योंकि आइडेंटिकल बिल्डिंग्स की वजह से कंफ्यूजन हो जाएगा ना, भूल भुलैया टाइप।
अब चलते हैं फिर से एक छोटी सी संकरी सी सीढ़ी से होते हुए ऑन द टॉप ऑफ दिस पैलेस टू विजिट द बर्ड आई व्यू ऑफ द सिटी। और ये मोस्ट फोटोजेनिक स्पॉट है इस फोर्ट्रेस का। इस टाइम यहाँ पर इतनी शानदार ठंडी ठंडी ज़ोरदार हवा चल रही थी कि बड़ा ही मज़ा आ रहा था। लेकिन हाँ, बंदरों से सावधान, क्योंकि यहाँ पर कब कहाँ से बंदर आ जाएगा और आपकी एक्सेसरीज को लेने की ट्राई करेगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। अब देखिए ये सिटी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना। छोटी छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बट ये काफ़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी है। लेकिन यहाँ से कितना छोटा दिखाई दे रहा है, इससे हमें आइडिया लग रहा है कि इस जो फोर्ट्रेस है ये, इसकी हाइट कितनी है, क्योंकि ये टॉप ऑफ द हिल पर है यहाँ पर। घूमते घूमते कब शाम ढल गई, टाइम का पता ही नहीं चला। तो चलो अब यहाँ से एग्जिट लेते हैं। और अब ये फिर से टैंक को देख के टिपिकल टूरिस्ट वाला ये एक्शन करना तो बनता ही है ना, जब हम तोप को देख के गन शॉट की एक्टिंग करते हैं। It's time to say bye-bye to the fort for now, but I enjoyed this visit a lot. लेकिन रुकिए, अभी यहाँ का एक और फेमस पॉइंट यानी सनसेट पॉइंट भी देखना बाकी है ना। यहाँ घूमते घूमते मेरे अंदर के वो बचपन का जो शिनचैन है वो अचानक से जागृत हो गया। और मैंने सोचा कि अगर शिनचैन चुपके से अपने फ्रेंड के साथ यहाँ घूमने आता और वो लेट हो जाता तो वो अपने बचाव में क्या बोलता। शायद कुछ ऐसा। ओ कज़ामा के कहने पे मैं यहाँ पे आ तो गया हूँ। मुझे लगता है मेरी मॉम डांटेंगी अगर यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं दिखा तो। चलो चल के देखता हूँ यहाँ पर क्या है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, मैं मॉम को बताऊंगा। अब दीवाने खास में एकदम खास फील लेने के लिए यहाँ पर रूफ टॉप पर हम रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पर हमने ऑर्डर की थी ब्लैक टी। दैट्स ऑल आई कुड हैव, यू नो, क्योंकि मैं यहाँ पर कोल्ड से सफ़र कर रही थी। लेकिन ये ब्लैक टी काफ़ी जानदार और शानदार थी मेरे लिए। फिर ये दोबारा से हम शाम को बाज़ार में निकल गए और वहाँ की रौनक जैसे सारी थकान को दूर कर देती है ना। बड़ा ही सुकून मिलता है ऐसे खुशनुमा सा बाज़ार देख के, वो भी ऐसा जिसमें कि एकदम सिमेट्री है, एक ऐसा मार्केट तो और भी अच्छा लगता है ना देखने में। पूरा बाज़ार एक ही रंग में रंगा हुआ और सबके ऊपर एक हल्की नारंगी सुनहरी सी वो रोशनी का रिफ्लेक्शन, ये वास्तव में एक हेरिटेज सिटी वाली प्रॉपर वाइब देता है। तो ये था हमारा जयपुर सीरीज का सेकंड एपिसोड। आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज and if you are liking my video, so please do like, comment, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.